हेलो फ्रेंड, अभी तक आप चेतन और अचेतन मन के बारे में जान चुके होंगे। आपका अचेतन मन की शक्ति अतुलनीय और असीमित है। आपका अचेतन मन आपको प्रेरित करता है और मार्गदर्शन देता है। ये यादों के भंडार से तस्वीरें और दृश्य निकाल कर लाता है। आपका अचेतन मन आपके दिल की धड़कन और रक्त संचार को नियंत्रित करता है। ये पाचन और उत्सर्जन को सुचारू रूप से चलाता है। आपके खाए हुए भोजन को ऊतक, मांसपेशी, हड्डी और खून के रूप में संचालित करता है। ये प्रतिक्रियाएं दुनिया के सबसे समझदार व्यक्ति के समझ से भी परे हैं। आपका अचेतन मन शरीर की इन सभी अनिवार्य प्रक्रियाओं और कार्यों को नियंत्रित करता है और इस सभी समस्याओं को उसे मालूम है। आपके अचेतन मन कभी नहीं सोता है, न कभी आराम करता है। ये हमेशा काम करता रहता है। आपको अचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का पता चल सकता है, बशर्ते आप सोने से पहले इससे ये कह दें कि आप किसी विशिष्ट चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, और आपको ये जानकर हैरानी और खुशी होगी कि इसके बाद आपके भीतर ऐसी शक्तियाँ सक्रिय हो जाएंगी जो आपके मनचाहे परिणाम की ओर आपको ले जाएंगी। यहाँ शक्ति और बुद्धिमानी का ऐसा स्रोत है जो आपको सीधे सर्वशक्तिमान के संपर्क में रखता है। ऐसी शक्ति जो दुनिया को चलाती है, ग्रहों को उसकी रक्षा करती है और सूरज को चमकाती है। आपके अचेतन मन आपके आदर्शों, महत्वाकांक्षाओं और परोपकारी इच्छाओं का स्रोत है। अचेतन मन के जरिए ही शेक्सपियर ने उन महान सच्चाइयों को जाना और व्यक्त किया जो उनके युग के आदमी को पता भी नहीं थी। अचेतन मन की बदौलत यूनानी मूर्तिकार फिडियंस ने संगमरमर और कांसे में सुंदरता, व्यवस्था, सुडौलपन और अनुपात उकेरने में इतनी निपुणता और कुशलता हासिल की है। दरअसल अचेतन मन वो गहरा कुआं है जिससे महान कलाकारों ने आश्चर्यजनक शक्ति पाई है। इसमें महान इतालवी कलाकार रैफेल को उनकी अमर कलाकृति मैडोना बनाने और महान जर्मन संगीतकार बीथोवन और उनकी सिम्फनी की रचना करने के लिए समर्थ बनाया। आपका अचेतन मन आपको समय और स्थान के बंधन से परे कर सकता है। ये आपको हर दर्द और हर कष्ट से मुक्त कर सकता है। ये आपको सभी समस्याओं का जवाब दे सकता है, चाहे वो जो भी हों। आपके भीतर ऐसी शक्ति और ज्ञान है जो आपकी बुद्धि से परे है, और आप इसके चमत्कार पर हैरान हो सकते हैं। ये सारी अनुभव आपके अचेतन मन की चमत्कारी शक्तियों में यकीन दिलाएंगे और खुशी भर देंगे। इसलिए आपको अपने अचेतन शक्ति के बारे में जानना चाहिए और उसे प्रयास करना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें तथा बेल आइकन दबा दें ताकि। हेलो दोस्तों, अब आप चेतन और अचेतन मन के बारे में जान चुके होंगे। अब आपको ये जानना है कि आप अपने अचेतन मन से कैसे काम करवा सकते हैं। पहली बात तो ये एहसास कराना है कि आपका अचेतन मन हमेशा काम करता है। ये रात दिन सक्रिय रहता है, चाहे आप इस पर काम करें या नहीं। आपका अचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है, लेकिन आप इस खामोश प्रक्रिया को चेतन रूप से देखें या सुन नहीं सकते हैं। आपका पाला हर बार अपने अचेतन मन के बजाय अपने चेतन मन से पड़ जाता है, और आप अपने चेतन मन से सर्वश्रेष्ठ आशा करने लगते हैं। और ये पक्का करें कि आपका आयतन विचार अच्छी, सुंदर, सच्ची, न्यायपूर्ण और सावधानपूर्ण चीज़ों को केंद्रित करें। आप चेतन मन में ध्यान रखें और दिल में जान लें कि आपका अचेतन मन आप ही आयतन विचारों के अनुरूप परिणाम दे रहा है, व्यक्त कर रहा है और परिस्थितियां बना रहा है। याद रखें, जिस तरह पानी उसी पाइप का आकार ले लेता है जिसमें से ये बहता है, उसी तरह से आप में जीवन सिद्धांत आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप ही प्रवाहित होती है। दावा करें कि आपका अचेतन मन उपचारक शक्ति
आपके भीतर सामंजस्य, सेहत, शांति, सुख और प्रचिरता के रूप में प्रवाहित हो रही है। ज्ञानी व्यक्ति या प्यारे मित्र के रूप में इसकी कल्पना करें और दृढ़ता से यकीन करें कि ये आपके भीतर लगातार प्रवाहित हो रहा है, आपको सजीव बना रहा है, प्रेरित कर रहा है और समृद्ध बना रहा है। ये इसी तरीके से प्रतिक्रिया करेगा जैसा आप यकीन करेंगे। आप रात में सोते समय 5 मिनट मात्र अपनी आंखें बंद कर लें और किसी चीज़ के बारे में सोचें कि ये चीज़ हमको पानी है और इसको हम पा के रहेंगे। इस तरह कुछ सोचते रहेंगे तो अचेतन मन आपके उस सोच पर कार्य करना प्रारंभ कर देगा और वो तब तक कार्य करेगा जब तक वो चीज़ आपको दिला नहीं देती। ये परिस्थितियाँ चेतन मन द्वारा बनती हैं और अचेतन मन उस पर कार्य करना प्रारंभ कर देता है। आप विश्वास करें किसी चीज़ पे तो और ये सोचें, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा ये काम बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा। जो भी आप प्रार्थना से मांगेंगे, विश्वास रखने पर वो आपको मिल जाएगा। आपका अचेतन मन आपके शरीर के सभी महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं का जवाब देता है। सोने से पहले आप अपने अचेतन मन से कोई विशिष्ट आग्रह करें और इसकी चमत्कारी शक्ति देखें। आपके अचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं वो परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के रूप में व्यक्त होती है। इसलिए चेतन मन में मौजूद विचारों के बारे में हमेशा सतर्क रहें। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम शाश्वत है। आपका विचार क्रिया है और उस विचार पर आपका अचेतन मन स्वतः प्रतिक्रिया करता है। आप अपने विचारों पर नज़र रखें। सारी कुंठा अधूरी इच्छाओं के कारण पैदा होती है। अगर आप बाधाओं, विलंब और मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका अचेतन मन उसी के अनुरूप कार्य करेगा। इसी तरह आपकी भलाई को रोक देगा। जीवन के सिद्धांत के भीतर लयबद्ध और सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रवाहित हो सकता है, बशर्ते आप चेतन रूप से दृढ़ता से कहेंगे कि मैं विश्वास करता हूँ कि जिस अचेतन मन ने मुझे ये इच्छा दी है वो मेरी इच्छा पूरी अवश्य करेगा। हेलो दोस्तों, जैसा आप चेतन और अचेतन मन के बारे में अभी तक जान चुके हैं, हर महाद्वीप, हर देश में ऐसे धर्म स्थल हैं जहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है। कुछ दुनिया भर में मशहूर हैं, बाकी का पता सिर्फ आसपास के लोगों को ही है। चाहे वे मशहूर हों या नहीं हों, इन धर्म स्थलों पर जो उपचार होता है वो अचेतन मन की शक्तियों से ही होता है। आप चिंता, तनाव और डर के कारण अपने हृदय, फेफड़ों और अन्य अंगों की सामान्य लय को गड़बड़ कर देते हैं। आपके अचेतन मन में सद्भाव, सेहत और शांति के विचार भरे पड़े हैं। इससे आपके शरीर की समूची कार्यप्रणाली दोबारा सामान्य हो सकती है। अपने चेतन मन में सर्वश्रेष्ठ उम्मीद कर रहे हैं। आपका अचेतन मन निष्ठा और आपके आतन विचारों को साकार कर देता है। आपकी समस्या के सुखद अंत का समाधान की कल्पना करें, उपलब्ध और रोमांच को महसूस करें। आप जो भी कल्पना करेंगे या महसूस करेंगे उसे आपका अचेतन मन स्वीकार करके और उसको परिणाम में बदल देगा। कल्पना और अंधविश्वास की शक्ति ही इतनी प्रबल है कि इससे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसका एक अद्भुत उदाहरण है कि जैसे कोई व्यक्ति या कोई डॉक्टर किसी को अगर पानी की एक शीशी दे दे और रोगी को लाने वाले व्यक्ति से कहे कि ये बहुत महंगी दवा है, इसको तुलसी के पत्ते पर 2 बूंद डालकर खिलाइएगा, तो उसके मन में एक निष्ठा हो जाएगी और वो तुलसी के पत्ते पर 2 बूंद डाल के खिलाएगा तो रोगी अवश्य ही ठीक हो जाएगा। इसी तरह ये एक मान्य तथ्य है कि उपचार की सभी पद्धतियाँ बहुत आश्चर्यजनक उपचार कर सकती हैं। आप इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि किसी आंतरिक घटक और प्रतिक्रिया के कारण होगा जो सब में समान हो।
सचमुच ऐसा ही है। उपचार का घटक अचेतन मन है और उपचार की प्रक्रिया एक आस्था है। इन आधारभूत सच्चाइयों के बारे में गहराई से सोचें। आपके मानसिक कार्यों का विभाजन करके एक कार्य चेतन मन और दूसरा कार्य अचेतन मन को सौंपा गया है। आपके अचेतन मन सुझाव की शक्ति का हमेशा पालन करता है। आपके शरीर के सभी कार्यों, स्थितियों और अनुभूतियों पर आपके अचेतन मन का पूरा नियंत्रण होता है। इसी तरह से हम आसानी से उन अद्भुत परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं जो आत्मविश्वास और कल्पना से उत्पन्न हो सकती है, खासकर जब ये दोनों ही चीज़ें रोगी और उसे प्रभावित करने वालों के बीच प्रवाहित हो। निश्चित समृद्धियों के प्रभाव से होने वाले उपचार उनकी कल्पना और आत्मविश्वास के प्रभाव हैं। नीम, हकीम और दार्शनिक जानते हैं कि अगर किसी संत की अस्थियों की जगह किसी सामान्य इंसान की अस्थियों को रख दिया जाए तब भी बीमारों में उतने ही लाभकारी परिणाम मिलेंगे, बशर्ते उन्हें यकीन है कि ये सच्चे स्मृति चिन्ह हैं। इस प्रकार आदमी जो सोचता है अपने मन में और लगातार सोचता रहता है, उसकी छाप उसके अचेतन मन पर पड़ती है और अचेतन मन वो उसी प्रतिक्रिया पर कार्य करना शुरू कर देता है। आप खुद को बार बार याद दिलाएं कि किसी भी चीज़ की उपतारक शक्ति आपके मन में है। जान लें कि आस्था जमीन में बोए गए बीज की तरह है, ये अपनी तरह से फल देती है। आपके मन में विचार का बीज बोलें, इसे उम्मीद का पानी और खाद दें और ये वास्तविकता में बदल जाएगा। किसी और के लिए प्रार्थना करते समय ये जान लें कि पूर्णता, सुंदरता और आदर्श आपका आंतरिक ज्ञान किसी दूसरे के अचेतन मन के नकारात्मक स्वरूप को बदल सकता है तथा अद्भुत परिणाम दे सकता है। आप विभिन्न धर्म स्थलों पर जिन चमत्कारी उपचारों के बारे में सुनते हैं वह कल्पना शक्ति और अंधी आस्था के कारण होते हैं, जो अचेतन मन पर कार्य करके औपचारिक शक्ति को मुक्त करती हैं। सारे रोग मस्तिष्क में पैदा होते हैं। जो भी चीज़ शरीर पर तब तक प्रकट नहीं होती है जब तक कि अनुरूप कोई नचता नहीं होती है। इसी तरह से आपकी आस्था की वस्तु चाहे सच्ची हो या झूठी हो, आपको परिणाम मिलेंगे। आपका अचेतन मन आपके मस्तिष्क के विकार पर प्रतिक्रिया करता है। आस्था को अपने मस्तिष्क के विचार के रूप में देखें, इतना ही काफ़ी है। यही है अचेतन मन का सही सिद्धांत।